फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफिसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उससे पूछा, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष से थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जब ईश्वर उठता है तो उसके शत्रु बिखर जाते हैं और उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाते हैं। वे धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर का गीत गाओ और उसके आदर में बाजा बजाओ। ईश्वर के सामने प्रफुल्लित होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। ईश्वर अपने मंदिर में निवास करता है। वह अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक। वह निर्वासितों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 28 से 33।
शिष्यों ने यीशु से यह कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसे हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेले छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर उठता है तो शत्रु तितर बितर हो जाते हैं। उसके विरोधी उसके सामने से भाग जाता है। वे धुएं की तरह तितर बितर हो जाते हैं। मोम जिस तरह आग के सामने पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने से नष्ट होता है, परंतु धर्मी उसके सामने आनंद मनाते और प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उसमें निवास करता है। वह अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक है। वह निर्वासितों को निवास देता है और बंधियों को छुड़ा कर आनंद प्रदान करता है। यही ईश्वर इस राज्य से भरने के लिए इस दुनिया में आया, परंतु संसार का राज्य ईश्वर का राज्य को काटता है। दोनों एक साथ जाता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि अब वह घड़ी आ गई है जब संसार मुझ पर हावी होगा। संसार अपने कुकर्मों पर हावी होगा, बुराई पर हावी होगा, न्याय पर हावी होगा, सच्चाई पर हावी होगा, और तुम सब तितर बितर हो जाओगे। तुम सब मुझे अकेले ही छोड़कर चले जाओगे, परंतु मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मुझ में रहता है। वह मेरे साथ रहता है और तुम लोगों को भी मेरे कारण क्लेश सहना ही पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने इस संसार पर विजय हासिल किया है। जब संत पौलुस अपोलो और कुरिन्थ में था और वहाँ से एफेसस पहुँचा, तो उसने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। लोग नहीं जानते थे, परंतु उन्होंने जब प्रार्थना किया, उस पर हाथ रखा
उस पर पवित्र आत्मा उतर गया और वे सभी नए नए भाषाएं बोलने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो शिष्य तितर बितर हो गए थे वे यीशु में एक हो गए। वे धैर्य और साहस के साथ मृत्यु का सामना करते हुए वे स्वर्ग राज्य को लोगों को घोषणा करते थे। उसने स्वर्ग के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के जीवन, दुख भोग और मृत्यु के बारे में जिन्होंने उन लोगों ने अनुभव किया और जो पवित्र आत्मा उन सबों को बता रहे थे, उन सबों से लोग प्रभावित हो रहे थे। और दूसरी ओर बुराई और शैतान हावी है। आज भी इस संसार में यीशु के बहुत विरोधी हैं। हमारे भारत देश में तो विरोधियों की कमी नहीं है, परंतु हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग ईश्वर से बढ़कर नहीं हैं, ईश्वर के राज्य से बढ़कर नहीं हैं। ये उनके सामने तितर बितर हो जाएंगे, उनके सामने से भाग जाएंगे, वे धुएं की तरह उड़ जाएंगे, मोम की तरह पिघल जाएंगे और वे उसके सामने से नष्ट हो जाएंगे। हमें आनंद मनाना है, प्रफुल्लित होना है कि ईश्वर हमारे साथ है। और यीशु ने खुद कह दिया, मेरे शिष्य होने के नाते तुम्हें बहुत क्लेश सहना पड़ेगा और हमें क्लेश सहना है, लेकिन यही दुनिया का अंत नहीं है, यही जिंदगी का अंत नहीं है। हम लोग एक बार जन्म लेते हैं, जन्म लिया है स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग राज्य और मुक्ति की प्राप्ति के लिए। जो हम इस दुनिया में कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, तीर्थ यात्री है, उसी तीर्थ यात्रा में यीशु को ग्रहण करना है, उसके मार्ग पर चलना है, उसके मार्ग को दूसरों को बताना है, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना है, उन शिक्षाओं से दूसरों को भी प्रफुल्लित करना है। पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा और सबको अपने राज्य में ले जाएगा जो ईश्वर से, यीशु से करीब है। उसके द्वारा वह महान महान कार्य करेगा। इसके साथ ही साथ दुनिया का क्लेश भी सहना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया अंत वाला है, यह जीवन अंत वाला है। हम ऐसे भी मरे, वैसे भी मरे, मरना ही है, परंतु हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है, मुक्ति के मार्ग पर चलना है, और वह मुक्ति केवल यीशु है। हमारे मुक्तिदाता यीशु है, जो उस मार्ग की ओर ले जाता है और हमें अनंत जीवन से भर देता है। जय यीशु।